डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने करीब 80,000 करोड़ रुपए की रक्षा प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इसमें T-90 टैंकों का स्वदेशी ओवरहॉल और Mi-17 हेलीकॉप्टर अपग्रेड और इसके साथ ही आपको बताते चले कि पिनका रॉकेट विकास और अमेरिका से 2 MQ-9 भी ड्रोन लीज शामिल हैं। इससे सेनाओं की आधुनिक क्षमता बढ़ेगी। रिपोर्ट देखिए। रक्षा मंत्रालय की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी डीएसी ने करीब 79,000 करोड़ रुपए की रक्षा खरीद और अपग्रेड प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। ये फैसला भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना की युद्ध क्षमता को मजबूत करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें पुराने हथियारों का अपग्रेड, नए आधुनिक हथियारों की खरीद और स्वदेशी विकास शामिल है। करीब 200 T-90 टैंकों का स्वदेशी तरीके से मिड लाइफ अपग्रेड और ओवरऑल किया जाएगा। ये काम डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट करेगी। इससे टैंकों की उम्र बढ़ेगी, लड़ाई में ताकत बढ़ेगी। मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर Mi-17 का मिड लाइफ अपग्रेड होगा। इससे हेलीकॉप्टरों की ऑपरेशनल तैयारी और भरोसेमंदी में भी इजाफा होगा। आधुनिक युद्ध के लिए लोइटरिंग मुनिशन खरीदने को मंजूरी दी गई है। ये ड्रोन दुश्मन के ठिकाने पर घूमकर सटीक हमला करते हैं। भारतीय नौसेना और वायुसेना के लिए मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल खरीदी जाएंगी। इससे हवाई और समुद्री रक्षा मजबूत होगी। वायुसेना के लिए बहुत बड़ी संख्या में एस्ट्रा मार्क 2 एयर टू एयर मिसाइलें विकसित और खरीदी जाएंगी। साथ ही कुछ मीटियोर मिसाइलें भी लाई जाएंगी। इजराइल से बड़ी संख्या में स्पाइस 1000 एयर टू ग्राउंड गाइडेड बम खरीदने पर भी चर्चा हुई। ये बहुत सटीक हमले करती है। 120 किलोमीटर रेंज वाली नई पिनाका रॉकेट का विकास मंजूर किया गया है। खास बात यह है कि इन्हें मौजूदा 45 किलोमीटर और 80 किलोमीटर रेंज वाली पिनाका लॉन्चर से ही दागा जा सकेगा। हवाई रिफ्यूलिंग टैंकर और एयरबॉर्न बॉन्डिंग एंड कंट्रोल सिस्टम की खरीद के लिए भी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में बदलाव मंजूर कर लिया गया है। ये लंबी दूरी के हवाई ऑपरेशन के लिए बेहद जरूरी माना जा रहा है। बता दें कि अमेरिका से 2 MQ-9 भी हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस गार्जियन ड्रोन को 3 साल के लिए लीज पर लेने का फैसला भी जल्द हो सकता है। भारत पहले ही 31 ऐसे ड्रोन खरीदने का सौदा कर चुका है, जिनकी डिलीवरी 2028 से शुरू होगी। पुराने टैंक और हेलीकॉप्टरों को नया जीवन मिलेगा। ड्रोन, लोइटरिंग मुनिशन और लंबी रेंज मिसाइलें से सटीक और तेज हमले संभव माने जा रहे हैं। T-90 ओवरहॉल, पिनाका और एस्ट्रा जैसे प्रोजेक्ट से आत्मनिर्भर भारत को बल मिलेगा। इसके अलावा रिफ्यूलर, AWACS और लंबी रेंज हथियारों से वायुसेना की पहुंच बढ़ेगी। डीएसी की बैठक में रक्षा मंत्रालय के बड़े अधिकारियों, तीनों सेनाओं के प्रमुख भी शामिल थे। बता दें कि ये फैसले भारतीय सशस्त्र बलों की युद्ध तैयारी को नई ऊंचाई देंगे। इसके अलावा सीमाओं पर मजबूत संदेश भी देंगे। आगे इन प्रस्तावों को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मंजूरी मिलने के बाद ठेके दिए जाएंगे। नेशनल डेस्क रिपोर्ट, टोटल न्यूज।